औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लखनऊ स्टूडियो से एक बार फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। आज हम बात करेंगे वालिदैन के सिलसिले से, क्योंकि अक्सर करके हमारे पास जो सवालात होते हैं वो वालिदैन की अताअत से रिलेटेड होते हैं। अताअत क्या है और ये सिर्फ मासूमीन के लिए या वालिदैन के लिए भी है, इस पर हम आज तबसरा करेंगे और कुछ सवालात भी लेंगे जो हमारे पास कुछ आप लोगों में से लोग भेजे हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा जी, ये लफ्ज़ है अताअत, इसकी इस्तिलाह जो है जब हम करते हैं और कुरान की तमाम आयात को पढ़ते हैं, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। अब इस जाविये से अगर हम वालिदैन की अताअत को देखें तो क्या ये लफ्ज़ सही बैठता है और वाकई हर वालिदैन का हर अमल या हर कहना मानना लाजमी और ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। तकरीबन आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि जब आपने आए इताअत को तिलावत की तो उसमें तीन का ऊपर हुक्म है इताअत है। चौथा कोई इसमें शरीक ही नहीं है, यानी इस हद तक इताअत में कोई चौथा शरीक नहीं है। यानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। उलुल अम्र पे मुमकिन है उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ कौन है कौन नहीं, लेकिन हम अहकाम शिया की बात कर रहे हैं, उम्मत इमामिया की बात कर रहे हैं, मसलक इमामिया की बात कर रहे हैं। मालूम है उलुल अम्र से मुराद चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनकी इताअत करना है और इताअत करना है खुदा की, इताअत करना है रसूल की, और उलुल अम्र यानी चारदा मासूमीन में से 12 इमामों की, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। तो ये इताअत बिल्कुल मुनफरिद इताअत है, यानी जो इस तरह अल्लाह की इताअत ज़रूरी है बिल्कुल उसी तरह रसूल अकरम की इताअत ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत ज़रूरी है। इनसे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। और जिस तरह खुदा से सवाल नहीं किया जा सकता, जिस तरह रसूल के हुक्म पर रसूल से सवाल नहीं किया जा सकता, उसी तरह इमाम के हुक्म पर भी सवाल नहीं किया जा सकता। अब मसला बनता है दीगर अफराद की इताअत करना। दीगर अफराद की इताअत करना अगर हुक्म मासूम से या हुक्म कुरान से साबित है तो हम करेंगे, क्योंकि उनकी इताअत फिर इनके हुक्म से होगी, खुद उनके लिए डायरेक्ट हमारे पास नस नहीं है। उसमें भी अक्ल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ने, खुदा ने इंसान को अक्ल दी है। हर वो बात जो अक्ल में आ रही है, हुक्म कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है, हुक्म रसूल के ख़िलाफ़ नहीं है, हुक्म इमाम के ख़िलाफ़ नहीं है, अंजाम दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अब उसमें एक बहुत बड़ा अहम फ़र्ज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो माँ बाप की बात आती है कि माँ बाप की इताअत। देखिए, माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है। हमारे पास जो हुक्म है वो ये कि माँ बाप को अजियत ना करो, माँ बाप को अजियत करना हराम है जी। तो अजियत करना अलग चीज़ होती है और इताअत करना अलग चीज़। मर्जा आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा से सादिक़ हुसैनी शिराज़ी जो रमज़ान की रातों में मबाहिस इल्मी करते हैं जिसमें उलमा जमा होते हैं, उस बहस को हमने देखा और चूँकि हमें शरफ़ हासिल था उसका तर्जुमा करने का उर्दू ज़बान में, तो हम देख रहे थे उस बहस को इसी साल माह मुबारक रमज़ान में जो गुजर गया, कि उनसे ये बात पूछी गई तो हज़रत ने फरमाया कि इताअत वाजिब नहीं है, कहीं से भी वाजिब नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो हुक्म है जिसकी वजह से इताअत लाज़िमा बन जाती है वो ये कि उनको अजियत ना हो जी। चूँकि अगर उन्होंने कोई बात कही और हमने नहीं मानी तो उनको अजियत होगी, लिहाजा हम कहते हैं कि माँ बाप की इताअत करनी चाहिए। और हमने शायद किसी प्रोग्राम में इसको एक्सप्लेन भी किया था कि इताअत से मुराद माँ बाप का वो हुक्म है जो उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो या आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई थर्ड उसमें इन्वॉल्व ना हो। मतलब किसी थर्ड पार्टी से कोई थर्ड पार्टी जैसी इन्वॉल्व होगी, हमें देखना पड़ेगा कि हक कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा है, कहीं जुल्म की हिमायत तो नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरे अहकाम भी आ जाएंगे, कहीं अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत तो नहीं हो रही है। इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो माँ बाप को अजियत करना मना है। अब अजियत करना किस हद तक मना है? उस हद तक कि जिस हद तक किसी दूसरे के हुक्म का मसला ना आ रहा हो। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि वाज़े हो जाए, हमारे जवानों के लिए वाज़े हो जाए। माँ बाप ने कहा मसलन कि हालात ख़राब हैं, सफ़र ना करो, अगर आप सफ़र करेंगे तो मुझे अजियत होगी, मुझे खौफ होगा, मुझे हिरास होगा, आप सफ़र तर्क कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सफ़र करेंगे तो ये सफ़र सही नहीं है, लिहाजा अजियत का सबब बन रहा है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप ये सफ़र नहीं करेंगे तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। माँ बाप तो मोहब्बत में कह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है तिजारत के मसाइल क्या हैं, तो आप उनको किसी तरह समझा के राज़ी करके ये सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बिलाखिर इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का मसला है जी। या मिसाल के तौर पर आप हज वाजिब आपको करना है, हज वाजिब करना है, मुस्तती हो गए हैं, सारे शराइत फराहम है, माँ बाप में से कोई कहे हज पे ना जाओ,
ये हुक्म नाफिज नहीं है, चाहे उनको अजियत ही क्यों ना हो, क्योंकि हज करना हुक्म खुदा से वाजिब है जी। अगर आप मुस्तती हो चुके हैं तो आपको इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं किसी की, आपको जाना ही जाना है, लिहाजा यहाँ पे हुक्म नहीं। या माँ बाप के मिसाल के तौर पर मस्जिद ना जाया करो मुझे अजियत होती है, ये हुक्म कोई ऐसा हुक्म नहीं इसकी इताअत की जाए, क्योंकि हुक्म खुदा है, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वो कहे नमाज जमात ना पढ़ो, नहीं, ऐसा कोई हुक्म उनकी मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हुक्म टकरा रहा है। हाँ, एक दफ़ा है रोज़ा ना रखो, वाजिब रोज़ा ना रखो, ये हुक्म से नहीं टलेगा। या आपने नज़र किया, हाँ, अगर कोई बच्चा नज़र कर रहा है, जो नज़र कर रहा है, नाबालिग बच्चा है नज़र कर रहा है, तो माँ बाप को अजियत हो रही है तो उसके लिए नज़र सही नहीं है, या मुस्तहब रोज़ा रख रहा है उसके लिए रोज़ा रखना सही नहीं है। लेकिन बालिग है, आक़िल है, राशिद है, वो कोई अमल करना चाहता है जो हुक्म खुदा है, या अमल करना चाहता है जो हुक्म पैगम्बर है, तो उसके लिए माँ बाप की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। या आजकल के रोज़मर्रा के मसाइल में मैं इशारा करूँ, मसलन कोई माँ अपने बेटे से कहे कि अपनी ज़ौजा को तलाक दे दो, मुझे बहू पसंद नहीं है ना, ये कोई हुक्म नहीं, चाहे कितनी अजियत क्यों ना उनको। ये थर्ड पार्टी को के हक़ को ज़ाया कर रहा है। अगर वो मोती ज़ौजा है, आपका ख्याल रखती है और मिसाल के तौर पर आपके तमाम हुकूक़ को अदा कर रही है, तो आपको कोई हक़ नहीं है कि उसको आप तलाक दे दें। किस बेस के ऊपर तलाक दे दें? ठीक है, तलाक देना एक शरई मशरू काम है, शरीयती इजाज़ी, लेकिन खुदा आलम को कितना नापसंद है कि रसूलुल्लाह ने पाया कि जो जायज़ काम है उसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो मकरूह पसंद है, जो चीज़ नापसंद है, वो तलाक है। लेकिन चूँकि कोई रास्ता नहीं है, हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए थी जो अगर मामलात ख़राब हो जाए तो तलाक का हमें सिस्टम चाहिए था, ताकि ये जो अक़्द के सिलसिले से जो आपस में रिश्ता बना है उसको तोड़ा भी जा सके, तो इस तलाक है वही थोड़ी, इसका मतलब नहीं जायज़ है तो हर एक तलाक देता है, उसके शराइत हैं, बग़ैर शराइत के हक़ ज़ाया नहीं किया जा सकता। तो वलो बहुत अजियत हो माँ को बहू के साथ रहने में, या आपका बहू के साथ रहने में, या आपको उसको मदद करने में, इस अजियत का कोई हुक्म आपके ऊपर शरई हुक्म नहीं बनता है। हाँ, माँ कहे कि मिसाल के तौर पर मुझे ये पैसे दिया करो, माँ कहे कि मेरे लिए ये लिबास ला दो, इन चीज़ों को मानने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप उसकी इस्तिताअत रखते हैं तो बिल्कुल अंजाम दे। तो हर वो बात जो उनके हक़ में हो या आपके हक़ में हो और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो रही हो, खुदा का कोई हुक्म अदूली ना हो रही है, उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मानना चाहिए और उनको अजियत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ कोई हुक्म ऐसा आ जाए जो हुक्म शरई के ख़िलाफ़ हो, जो हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ हो, जो किसी पर जुल्म कर रहा हो, या माँ बाप ख़ुद ज़ालिम हो अलियाज़न बिल्लाह, तो आपको इताअत करने की ज़रूरत नहीं। हत्ता अगर वो जुल्म कर रहे हो और आपका उनके साथ मिलना जुलना जुल्म में ज़्यादती का सबब बने, तो आपका उनका मिलना जुलना भी सही नहीं है। लिहाजा हमें हर चीज़ को देख कर चलना है। अगर खुदा ना करदा किसी का बाप जालिम है और ये इंसान उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, तो बिल्कुल सही आवाज़ उठाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मोहम्मद बिन अबी बकर है कि वो एक जालिम के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का साथ दिया है। या यजीद के बेटे के लिए बहुत सी रवायत में मिलता है कि उसने तख्त को ताज को ठुकरा दिया कि हम जिस हुकूमत का की बिना जो है वो हुसैन इब्न अली के खून पे रखी गई हो, मैं उस हुकूमत को कबूल नहीं करूँगा। तो ये आइमा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वाक़यात हैं और इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। हाँ, कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है, अजियत करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी तौहीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे दूरी इख्तियार कर लीजिए, यही काफ़ी है। और हर वो बात जो वो कहें उसको मानना ज़रूरी नहीं है, जब तक वो बात हक़ पर है, वो बात अहम्मा और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुक्म के साथ है, या समाज में राइज बात है, तो उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ वो किसी के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, वाजिब को तर्क करने की बात हो, हराम को अंजाम देने की बात हो, हत्ता मकरूहात को अंजाम देने की बात हो, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। ये यहाँ पर वालिदैन का जो वो है मसला वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आगा इसमें सवाल एक ये है कि अगर कोई वालिदैन है मसलन वो इस तरह की हरकतें करें कि मसलन जिससे नाज़ेबा हो उसके बच्चों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो शायद बड़ा कबील लफ्ज़ हो कि मतलब माँ जो है फ़ाहिशा है, या कुछ ऐसा अमल जिससे समाज में इन बच्चों के लिए बड़ी बेइज्जती का सबब बनना हो, तो क्या ऐसी माँ बाप को, ऐसे वालिदैन को उनके बेटे छोड़कर अलग रह सकते हैं अपनी ज़ौजा के साथ, या उसमें से कोई एक ख़राब हो उसमें से भी किसी एक को छोड़ा जा सकता है? इसके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है बच्चों के? देखिए, माँ बाप के साथ रहना कोई वाजिब काम तो है नहीं, ये तो हमारे समाज का मसला है कि हम जब शादी के बाद भी सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। वरना अगर आप तारीख़ को देखें या दीगर समाज को देखें तो आइमा अलग अलग घरों में रहते थे, माँ अलग रहती थी, बच्चे अलग रहते थे, क्योंकि उसमें दूसरे मसाइल आ जाते हैं, क्या नाम है, हिजाब के मसाइल आ जाते हैं, बहुत से मसाइल आ जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे माँ बाप के साथ रहें।
माँ बाप पर बच्चों का नफ़क़ा वाजिब है, बच्चों पर माँ बाप का नफ़क़ा वाजिब है। अगर माँ बाप मुस्तती हैं, बच्चे गैर मुस्तती हैं, तो बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को खाना खिलाए और उनको कपड़ा दे, उनको छत दे। और अगर बच्चे मुस्तती हैं, माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, मसलन कमज़ोर हो चुके हैं और बच्चे ताकतवर हो चुके हैं और पैसे वाले हो चुके हैं, तो उन पर वाजिब है कि माँ बाप के रहने और उठने और बैठने और खाने पीने का हिसाब किताब करें। लेकिन साथ में रहना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, और ख़ुसूसन ऐसे मसले में कि जहाँ उनकी बेइज्जती का सबब बन रहा हो या उनकी तौहीन का सबब बन रहा हो या साथ में रहना जुल्म की सबब बन रहा हो या जुल्म की हिमायत का सबब बन रहा हो, तो बिल्कुल अलग रह सकते हैं। ख़ुसूसन अगर आक़िल व बालिग़ बच्चे हैं तो अपना घर अलग रख सकते हैं। हाँ, जिस हद तक उर्फ़ में चाहिए कि बस उनकी खैरियत पूछ ली गई, उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो पहुंचा दी गई, उस हद तक रियायत कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर ज़ालिम है कोई, जैसा कि मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया था, अगर कोई ज़ालिम है तो उससे दूरी इख्तियार करना चाहिए, हत्ता वो माँ बाप ही क्यों ना हो, उससे कोई हर्ज नहीं है। अगर आप, हाँ, लेकिन जो फ़रीज़े आपके हैं, जो फ़र्ज़ है कि मसलन उनको नानो नफ़क़ा की अगर ज़रूरत है, अगर वो ख़ुद से कफ़ील हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप पर वो भी वाजिब नहीं है। हाँ, सिले रहम, क़त्ए रहम का उस हद तक, जिस हद तक आपके लिए ज़िल्लत का सबब ना बने, उनकी हिमायत का सबब ना बने, वो आप अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अलग रहना चाहें, बिल्कुल अलग रह सकते हैं। आपका साथ रहना अगर आपकी अज़ियत का सबब बन रहा है या आपकी बेइज्जती का सबब बन रहा है या मोमिन की तौहीन का सबब बन रहा है या जुल्म का सबब बन रहा है, तो बिल्कुल इस काम से इज्तिनाब करना चाहिए। चलिए आगा, एक और सवाल इससे ये है कि अगर वालिदैन कोई ऐसा अमल करते हैं जो शरीयत के एतबार से वाजिबुल क़त्ल है, मतलब नबी इमाम पर बुहतान कसना या कुछ ऐसे लफ्ज़ कि जो वाकई वाजिबुल क़त्ल के उसमें आते हों, तो अब वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए क्या हुक्म होगा वालिदैन? देखिए, वाजिबुल क़त्ल अगर कोई इंसान अमल भी करता है तो आज के दौर में, ग़ैबत के ज़माने में, बग़ैर हाकिम शरा के हुक्म से किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। हाकिम शरा डिसाइड करेगा कि कोई वाजिबुल क़त्ल है या नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा अमल करता है जो अल्लाह की तौहीन है, अलियाज़न बिल्लाह, या रसूल के हुक्म की तौहीन है, या असलन तौहीन है, या अमीरुल मोमिनीन या आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करता है या तौहीन करता है, तो उससे बराअत करे, यानी ऐलान कर दे कि मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ, उनसे दूरी इख्तियार कर ले, लेकिन कत्ल करने का इजाज़त उसको नहीं है। हत्ता अगर वो वाजिबुल क़त्ल भी हो जाए और हाकिम शरा भी इजाज़त दे दे और हुक्म दे दे, तब भी औलाद अपने वालिदैन को कत्ल नहीं कर सकती। लिहाजा इसके लिए हाकिम शरा की इजाज़त और आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की इजाज़त है, और यानी हुक्म की ज़रूरत पड़ेगी। और आज के दौर में हाकिम शरा या मरज़ तक़लीद के हुक्म की ज़रूरत पड़ेगी। माँ बाप को कत्ल नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन अगर वो मुजरिम है और साबित शुदा मुजरिम है तो उनसे दूरी ज़रूर इख्तियार की जाए। इस सिलसिले में एक वाक़या मेरे जहन में आया कि अब्बासियों में से कोई खलीफा था, जहन में नाम इस वक्त नहीं है, कि उसने इमाम की तौहीन की थी और बेटा इमाम का चाहने वाला था जी। तो उसने इमाम से कहा कि मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा, उन्होंने आपकी तौहीन की है। तो इमाम ने फरमाया कि अगर तुम उन्हें कत्ल करोगे तो तुम्हारी उम्र कुहता हो जाएगी। तो क्योंकि तुम बाप को कत्ल करोगे तो हत्ता वो ज़ालिम है, तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। तो उसने कहा लेकिन मुझे अपनी उम्र कम होना गवारा है, लेकिन मैं आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उसने उसको कत्ल कर दिया था, अपने बाप को, जो हाकिम था बनी अब्बास का, और कुछ दिनों 6 महीने बाद ये भी मर गया था। लेकिन इमाम ने ये हुक्म दिया था उसे कि कत्ल ना करो ताकि तुम्हारी उम्र कम ना हो, यानी हत्ता ज़ालिम को भी अगर कत्ल करेगा बाप अगर वो है तो क़त्ल रहम के सिलसिले की वजह से उम्र कम हो सकती है, लिहाजा कत्ल की इजाज़त नहीं है। हाँ, इज्तिनाब करना चाहिए, दूरी इख्तियार करनी चाहिए, बरात करनी चाहिए। मोहम्मद बिन अबी बकर की मिसाल हमारे सामने है, माविया इब्न यजीद की मिसाल हमारे सामने, और भी बहुत से किरदार हैं जिसमें बाप एक लश्कर में है और बेटा दूसरे लश्कर में है। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन कत्ल वाला मसला थोड़ा सा अलग मसला है और उसमें हाकिम शरा की इजाज़त की ज़रूरत है, और उसके बावजूद भी इमाम अलैहिस्सलाम की इस रवायत से तो ये साबित होता है कि बेटे के लिए जायज़ नहीं है कि वो बाप को या माँ को कत्ल करे। जज़ाकल्लाह। अगर इसी, क्योंकि अतात वालिदैन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पास एक सवाल आया है। अस्सलामु अलैकुम आगा, ज़रा रहनुमाई फ़रमाएँ। हमारे साथ हमारी वालिदा रहती हैं और हम 4 भाई हैं, बाकी 3 भाई अपनी अपनी जगह अलग रहते हैं। वालिदा ग़ालिबन इस तरह के सवाल पहले भी आ चुका है, मेरे साथ रहती हैं और हम उनका बेहतर से बेहतर ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पर वाजिब है उनकी तमाम चीज़ों और ज़रूरतों का ख्याल रखने का। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिस पे ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा क्या उफ़ की उस अलामत तक आता है, क्या मैं गुनाहगार हूँ? क्योंकि बाकी के जो भाई हैं वो ना तो उनके मिजाज पुरसी करते हैं और ना ही गुस्से का सबब बनते हैं, तो वो तो गुनाह से पाक हैं, लेकिन हम क्योंकि अपने पास रखे भी हैं और गुनाह में भी मुलव्विस होने का डर भी सताता है, तो हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इसको हम किस नज़रिए से देखें। देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया था कि वालिदैन का नानो नफ़क़ा औलाद पर वाजिब है अगर ये मुस्तती हों और वो कमज़ोर
हो जाएं और बरक्स भी इसी तरह है। तो इनको इस लिहाज से इसको देखना चाहिए कि ये शरफ़ वाले हैं कि बाकी 3 भाइयों को ये शरफ़ नहीं मिला और आपको मिला है कि आप अपनी माँ की किफ़ालत कर रहे हैं और हर आन आप उनकी दुआ के शामिल हाल हो रहे हैं। हाँ, बेशक उनकी उम्र का तकाज़ा है, वो बात ऐसी करती हो जो आपको गिरा गुज़रती हो या आपकी कोई बात ऐसी हो जो उनको गिरा गुज़रती हो। बिलखरे ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक मसला है। इसमें अगर कोई वाक़ई ऐसा अमल है जिससे उनको बहुत ज़्यादा अज़ियत होती हो तो धीरे धीरे अपने मिजाज को सही करने की कोशिश करें। असल ये है कि आप किस तरह से रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन को अगर किसी तरह से बदलने की कोशिश करें, आपको लगे कि ये बुरा है, ये गलत है, ये अज़ियत का सबब हो सकता है, तौहीन का सबब हो सकता है, गुनाह का सबब हो सकता है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन ये सोचना कि मैं इस काम को करने में के नतीजे में, मिसाल के तौर पर उनकी किफ़ालत के नतीजे में साथ साथ मैं गुनाह में मुलव्वस हो रहा हूँ और भाई मेरे महफूज हैं, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह आखिरत में सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आपकी ये किफ़ालत आपके लिए कितना फ़ायदेमंद और सूदमंद है। वालो इसके साथ थोड़ी सी परेशानियां भी हतमन आपकी घरेलू ज़िंदगी में आती होंगी, आपके लिए परेशानी सबब बनता होगा, लेकिन और भाई उससे बचे हुए, कल वो हसरत करेंगे कि काश हमने माँ को किफ़ालत की होती, और आपको एक इम्तियाज़ मिलेगा कि आपने माँ की किफ़ालत की। हत्ता ये बातें जो आप सुनते होंगे या अज़ियत जो आपको होती होगी, इसका भी अज्र खुदावंद आलम आपके लिए महफूज करेगा। सिर्फ एक मसला बनता है कि वही कोई जुमला ऐसा, उसमें एहतियात करें कि जुमला ऐसा कहें या अपने आप को किसी और तरफ ले जाएं, डाइवर्ट कर लें जिस हद तक भी इम्कान में हो, ताकि आप उससे भी महफूज रह सकें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी कुछ और सवाल भी हैं आगा, उसको हम लोग ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा, ये बताएं कि जिस तरह से बिल्ली के जो रोएं होते हैं उसके जो बदन से निकले कपड़े पर अगर लग जाए तो नमाज नहीं, क्या खरगोश के बाल भी कपड़े पे लग जाने से नमाज के ऊपर वही हुक्म आता है? देखिए, नजासत खोर जानवर या मिसाल के तौर के ऊपर वो जानवर जिनका खाना जायज़ नहीं है, हरामगोश जानवर, उनके बदन के हाथ, बाल और नाखून, इन चीज़ों से हालत नमाज में इंसान को परहेज़ करना चाहिए। हमने कहा था मुर्दार की खाल से बना हुआ लिबास ना हो, तो उसी तरह उनके रोएं भी आपके लिबास में नहीं होने चाहिए। चूँकि खरगोश भी, खरगोश की 2 किस्में, एक खरगोश हलाल गोश्त है जो आम तौर से अब राइज नहीं, मालूम नहीं किस इलाके में मिलते हैं, और एक हराम गोश्त जानवर जो आम तौर से मिलते हैं, उसके फ़र्ज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे परहेज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अगर आगे आपको मालूम है, क्योंकि बिल्ली के लिए हुक्म वहाँ पर सादिर है, बिल्कुल मालूम है, लेकिन दीगर हैवानात के लिए जो हराम गोश्त और हलाल गोश्त की जिनमें अभी तमीज़ नहीं है, हलाल गोश्त जानवर है तो उसके रोए होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हराम गोश्त जानवर है तो उसके रोए से और दीगर चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अगर अब एक और सवाल भी इन्होंने ये पूछा है कि क्या मर्द के लिए या औरत के लिए वैक्स कराना बॉडी पर, तो ये सही है या गलत है? वैक्सिंग से मुराद अगर बदन के बाल हटाना है, जो इजाफी बाल होते हैं, ख़वातीन आमतौर से अपने बदन के बाल हटाती हैं, मर्द भी अपने ख़ास हिस्सों के बाल हटाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। खुसूसन शर्मगाह के नज़दीक के बाल, ज़ेर नाफ बाल जो हैं या बगल के जो बाल हैं, इनको ताकीद की गई है कि इंसान साफ़ रखे ताकि ये इंसान का बदन बहुत सी जरासीम वगैरह से महफूज रह सके। तो इन बालों को साफ़ करना चाहिए, और ख़वातीन जो अपने हाथ और पैर और दीगर जगहों पर वैक्सिंग कराती हैं उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। किसी भी तरह से बाल, चाहे वो वैक्सिंग करें या मशीन से करें, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई इश्काल नहीं है। लुधियाना पंजाब से सलाम अलैकुम। असगर साहब सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ मंगाए मुझसे और उस चीज़ की सेल लगी हो मार्केट में, यानी वो कम दाम में बिक रही हो, और मैं उस चीज़ को ख़रीद लूँ और उस पर जो टैग है, जो उस पर पैसा, असल पैसा कीमत है, क्या मैं उस बंदे से जिसने मुझसे मंगाया उस टैग वाली कीमत को ले सकता हूँ? आम तौर से इस काम को उलमा इजाज़त देते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर ये बाज़ार में आपको कम कीमत पे किसी वजह से मिल गई है, तो आप उस कीमत पे जिस पे बाज़ार में बिक रही है, यानी अगर वो शख्स ख़रीदता तो इसी कीमत पे ख़रीदता, आप उस कीमत के ऊपर बेच सकते हैं। ये मिसाल के तौर पर ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी और उसके ऊपर कुछ मनफ़ियत रख के आपने बेच दी, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। हाँ, हद से ज़्यादा बढ़ाना या कीमत को ज़्यादा कर देना, उर्फ से ज़्यादा कर देना, कमीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ये सही नहीं है। लेकिन आप उसको किसी तरह से आपने सस्ती कीमत पे ख़रीद लिया और आप उसको असल कीमत पे बेच रहे हैं, तो हद अगर उसे थोड़ा सा बढ़ा के भी बेच रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ये मामला सही है। ख़ार सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या लिपस्टिक लगा के नमाज़ पढ़ना हराम है? मर्जा इकराम ने इस बारे में क्या फतवा दिया है, क्या मसाइल हैं, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, लिपस्टिक या किसी भी किस्म की आराइश करके ख़ुद नमाज में कोई मसला नहीं, आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि अगर नमाज ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ नामहरम की नज़र आप पे पड़ेगी,
तो चेहरे के ऊपर कोई आराइश नहीं होनी चाहिए। चेहरे को नमाज की हालत में खोलना ज़रूरी है, और चेहरे पर नामहरम की नज़र अगर पड़ रही हो तो फिर उस पर आराइश नहीं होनी चाहिए। अपने घर में पढ़ रहे हैं और आप आराइश करके मतलब वज़ू कर लिया और उसके बाद आपने आराइश कर ली, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। तो चाहे लिपस्टिक हो या दीगर चीज़ें हैं, वज़ू करने के बाद आराइश करना, यानी अगर वज़ू में वो चीज़ें माने होंगी वज़ू करने में, तो अगर वज़ू करने के बाद आराइश करके इंसान अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है, नामहरम की नज़र उस पर नहीं पड़ेगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर नामहरम की नज़र पड़ेगी तो दूसरी नमाज उसकी सही है, लेकिन चूँकि नामहरम की नज़र पड़ेगी लिहाजा ये अमल सही नहीं। जज़ाकल्लाह। सलामुन अलैकुम। ये सवाल कर रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि दूसरे मज़हब की इबादत गाह की तामीर के लिए क्या चंदा देना जायज़ है या नहीं? दूसरे मज़हब से मुराद अगर इस्लामी मज़ाहिब हैं, जी। किसी मस्जिद की तामीर के लिए, किसी ऐसी जगह की तामीर के लिए जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती हो, जहाँ इबादत की जाती हो, इस्लामी इबादत की जाती हो, आप मदद कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इससे मुराद गैर इस्लामी मज़ाहिब हैं और उसमें आप कोई चीज़ दे रहे हैं और वो उनकी इआनत मानी जाए, उनकी मदद मानी जाए, ख़ुसूसन बुत परस्ती वग़ैरह की चीज़ें, असनाम परस्ती, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि मसलन कोई ऐसी चीज़ है कि जो फलाह आम के लिए, मसलन दूसरी इबादतगाह है लेकिन उसके बाहर पानी की मशीन लगनी है और आप रोज़मर्रा के मसाइल हैं, साथ में रहना है, साथ में उठना है। हिंदुस्तान के लिए, बर्र सग़ीर में ख़ुसूसन हिंदुस्तान के इलाक़ों के लिए ये मसले बहुत से आते हैं हमारे पास कि मसलन बाहर एक पानी की मशीन लगानी जिससे सब पानी पिएंगे जी। तो आप वो मशीन लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें पैसे भी दे सकते हैं। हद तक बेहतरीन अमल है अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर एक सबील लगा दी जाए और उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी लिख दिया जाए तो और भी अच्छा है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इमाम हुसैन से आशना हो और उनके नाम पे लगी हुई सबील से पानी पिए, ताकि धीरे धीरे शायद वो दीन की तरफ रग़बत का सबब बने। तो एक ऐसा अमल जहाँ आपको देना है, इस लिहाज से है, मदद करना इस लिहाज से कि एक ही समाज में रहना है, साथ में रहना है, कोई गलत तासुर ना जाए हमारे समाज से या हमारे लोगों से, तो ऐसी चीज़ें मदद करें जो फलाह आम के लिए हो, बजाय असनाम की मदद करने के, असनाम परस्ती की मदद करने के आप फलाही काम में मदद कर दें। फूल लगवा दिया, पेड़ लगवा दिया, मसलन पानी की मशीन रखवा दी, इस तरह की चीज़ें करने में ज़्यादा फ़ायदा है और ज़्यादा मुनासिब है। जज़ाकल्लाह। ये एक साहब ने सवाल किया कि मैं ठेकेदार हूँ जिसमें रिश्वत चलती है और उसमें 18% का जो कट है वो देना पड़ता है। कभी कभी ये 18% के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती हैं लाइज़बिल्लाह, जिसको शराब और शराबनोशी की हालत तक भी जो उसको गिफ्ट के तौर पर देना है, तो क्या ये गुनाह है और इससे बेहतर हमारे लिए क्या मशवरा होगा कि शरई हुक्म क्या है? देखिए, ये जो रिश्वत का मसला है, रिश्वत देना और लेना दोनों शरअन हराम है जी। लेकिन अगर ये कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि जिसके अंदर इस तरह की सेटिंग हो और आपस में कटिंग्स चलती हों और सब उर्फ में राइज हो और गैर इस्लामी हुकूमत हो तो इस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक नजिस चीज़ों का लेना देने का सवाल है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे इज्तनाब करें। और अगर इससे बिल्कुल इज्तनाब नहीं कर सकते तो फिर बेहतरीन राय, अगर ये राय मांग रहे हैं तो ये कि फिर अपना कारोबार आप उससे अलग कर लें, क्योंकि हराम कारोबार, हराम माल को घर में लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके नतीजे में नमाज भी ख़राब हो, अज़ादारी भी ख़राब हो, दीगर मुस्तहबात भी ख़राब हो, कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इस तरह के अमल से परहेज़ करें। जहाँ तक राइज चीज़ें आपको लेन देन का मसला है और गैर इस्लामी हुकूमत है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और हमारी कोशिश है कि हम आपके सवाल भी लें और उसके जवाब भी आप तक पहुंचाएं। आपसे गुजारिश है कि दिए गए नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम तक भेजें ताकि हम इसके मुस्बत जवाब आप तक पहुंचाएं। एक और गुजारिश है कि जिसके ज़रिए से हम आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं, आपका ताउन दरकार है। आप अपने ताउन को भी जो दिए गए स्क्रोल हैं उस पर बैंक की डिटेल्स है, उसके ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे ज़रूर जुड़े रहेंगे और हमें और हमारी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। हम दुआ करते हैं परवरदिगार से कि हमारे आका और मौला हज़रत इमाम हुज्जत अज्जल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ की ज़ुहूर में ताजील हो और उनकी हम सब उनके अवान अंसार में शुमार हों। आइए मिलजुल कर फिर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलियकल फ़रज।